बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुत्फ़ अली मरी, आप देख रहे हैं लुत्फ़ मरी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा पैगाम लेके आया हूँ इस माह रमज़ान बाबरकत महीने के बारे में कि ये महीना जो अभी आ रहा है, जो कल परसों या 2 दिन के बाद शुरू होगा, तो उसकी इस्तकबाल हम कैसे करें। शुक्र है अल्लाह पाक की जिसने हमें यानी कि एक मोहलत दी कि हम इस बाबरकत महीने की इस्तकबाल करें। और ये महीना हमारे लोगों के लिए ख़ास कर बहुत ही अहमियत के हामिल है और जो अल्लाह की रहमत को लेने का है। इसी महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े जो हैं बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह की तरफ से 24 घंटे यही ऐलान किया जाता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसको मैं माफ़ कर दूं, है कोई बख्शिश कराने वाला जिसको मैं बख्श दूं, या है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं। तो पूरे साल की जो गंदगी हमारे अंदर भरी हुई होती है उसको इसी महीने में साफ़ करना होता है, यानी इसी महीने में पाक करना होता है। वो गंदगी क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पे किसी के बारे में कोई कीना हसद इंसान रखता है कि वो इसी महीने में इबादतें करके यानी बख्शाया जाता है। तो यानी कि एक किस्म का मज़दूर को मज़दूरी मिल जाती है, जिस तरह मज़दूर करता है मज़दूरी और शाम को उसको मज़दूरी मिल जाती है, यानी पसीना सूखने से पहले उसको मज़दूरी अता की जाती है या दी जाती है। इसी तरीके से यही एक रमज़ान का महीना है जिसमें इंसान जो है अपने अंदर को, अपने आप को यानी कि अल्लाह ताला से इबादतें करके बख्शवाता है। तो सबसे पहले इसकी तैयारी कैसे है, तो एक इंसान सोचता है कि जी एक दोस्त है या एक करीब रिश्तेदार है जिसको हम मदऊ करते हैं, घर पे बुलाते हैं, उसको दावत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके लिए यानी कि घर की सफाई करते हैं, झाड़ू उठाते हैं, पोछे मारते हैं, हत्ता के जो फर्नीचर वगैरह है सब कुछ हम साफ़ करते हैं। इसी तरीके से इस माह रमज़ान के इस्तकबाल के लिए भी हमारे ऊपर ये एक लाजिम है कि सबसे पहले हम अपने आप को साफ़ करें। जब हम अपने आप को साफ़ करेंगे तो तब ही हम इस मंज़िल तक पहुंच सकते हैं कि हम अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ा के या अल्लाह ताला के यहाँ इबादतें करके हम अपने आप को बख्शवाएँ। यानी उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी है या किसी तरीके से आपको तकलीफ़ हुई है तो आप उसको माफ़ कर दें। यानी कि अंदर में जो भी कीना हसद जो भी है, जब तक ये चीज़ें आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे उस वक़्त तक आप इस्तकबाल नहीं कर सकते इस रमज़ान की। जब ये चीज़ें सब कुछ भुला दोगे तो उसके बाद जो है आप इस रमज़ान का यानी कि काबिल हो सकते हो, क्योंकि आपने अपने अंदर को साफ़ किया। उसके बाद अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो आप यानी इबादतें करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि वो आपकी कबूल हो। उसके बाद जो है इसलिए हमारे नबी ने भी एक बार भी नहीं कई बार फरमा चुके हैं, यानी कि एक मजलिस में कह रहे हैं कि जी देखो देखो वो कौन आ रहा है। तो असहाबा जो वहाँ बैठे हुए तो उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कौन आ रहा है, देखो देखो कौन आ रहा है, तो यहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, ना ही कोई ऐसा है कि जो आने वाला हो। तो एक असहाबा खड़े होकर फरमाते हैं, ऐ पैगम्बर, ऐ प्यारे नबी, वो कौन है जो आप बार बार फरमा रहे हैं कि जी देखो देखो वो कौन आ रहा है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा कर कहते हैं कि जी देखो रमज़ान आने वाला है, कि देखो हमारे नबी को भी कितनी खुशी होती थी सिर्फ बाबरकत महीने के लिए, कि ये इतने इंतज़ार में थे कि आए और हम इबादतें करें तो अल्लाह ताला से यानी कि इसकी अजर लें। तो मैं यही फिर कह रहा हूँ कि जी वो असहाबा जो थे तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने यानी कि एक किस्म का सलाम पेश किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2 महीने यानी कि रजब के महीने में ये चीज़ें फरमाई कि 2 महीने पहले से ही उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि जी फिर इस महीने में जो है
یعنی کہ شیطان کو جو ہے بند سلاسل کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، تاکہ پھر آپ خود دیکھ لیں۔ اس چیز کا ہمیں یہ پروفٹ ملتا ہے کہ جو مسجد میں ایک صفیں ہوتی تھیں، یعنی کہ نماز تراویح کے لیے یا عبادت کے لیے، وہاں جو ہے 3 5 5 7 7 11 15 یعنی کہ بے بہا یعنی کہ صفیں ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے ایک چیز جو کہ یعنی کہ شیطان کو بند کیا جاتا ہے، اور ہمیں پورا موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو یعنی کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں عبادت میں۔ تبھی تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، خواہ وہ عبادت کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے تو ہم نہ ہی سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی قیام کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری ہی کرم نوازی ہے جو ہمیں آپ طاقت بخشتے ہیں یا طاقت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قیام بھی کرتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ ہم سے چھین لیں تو ہم کسی کے قابل نہیں، کسی چیز کے قابل نہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں تمام لوگوں کی، مرد و خواتین یعنی جو بھی مرد عورت ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے 4 قسم کے ایسے مرد عورتیں ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا وہ جو کہ شراب پیتا ہے اور لگاتار شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، نہ ماہ رمضان دیکھتا ہے نہ اور کچھ، تو اس انسان کی بھی یا اس مرد اور عورت کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے جو اپنی والدین کو اتنا اذیت دیا ہو، اتنی تکلیفیں دی ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آئے ہوں، یا اتنی تکلیف میں ہو کہ وہ مجبوراً اپنے اولاد کے لیے یا اپنے کسی ایسے یعنی کہ عزیز کے لیے بد دعا نہ نکلے، تو اس انسان کی بھی، اس اولاد کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز ہے جو رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا یعنی کہ بہن، بھائی، چچا، پھپھی، چاچی، تائی، یعنی جس سے بھی لڑنے والا شخص ہوگا اس کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو مرد اور عورت وہ ہے جو کہ یعنی کینہ اور حسد رکھنے والا شخص، اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور اچھے یعنی کومنٹ سے ہمیں نوازیں، تاکہ ہمارا دل مزید کرے کہ ہم آپ کو اچھے ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچائیں۔ اور آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے یعنی کہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت تک پہنچے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔